नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी मंडल मलाई और मंथन पर। जी हाँ, प्रदेश की सियासत में अब निगम मंडलों और आयोगों की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब संगठनक समीकरण साधने की बारी है और सीएम हाउस और प्रदेश बीजेपी दफ्तर में लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं इस पूरी कवायद के बीच कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है और खींचतान के आरोप लगा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि निगम मंडल नियुक्तियों से पहले प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और उसके बाद ही नामों पर मोहर लगेगी। हालांकि अब सवाल ये है कि मंथन के बाद पार्टी किसे पद देगी और कितने नेताओं का इंतजार खत्म होगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। निगम मंडलों में नियुक्ति की बारी, प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी के भी गठन की तैयारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। निगम मंडल और आयोगों में किसे जगह दी जाए, इस पर मंथन शुरू हो गया है। सीएम हाउस में बीजेपी संगठन की बैठक से पहले पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, पंचूलाल और सिंधिया गुट के रघुराज सिंह कंसाना ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की। दरअसल प्रदेश में कई नेता खुद की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ऐसे नेताओं को यहां एडजस्ट कर सकती है तो चुनाव हार चुके हैं या जिन्हें अभी तक कोई पद नहीं दिया गया। हालांकि इन राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का कहना है कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को काम मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है और हर समर्पित उस कार्यकर्ता का जो वैचारिक अधिष्ठान का सच्चा पुजारी है, उसको कहीं न कहीं सेवा का मौका मिलना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं की भी अपेक्षा है और इसीलिए सब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और उनको अपना विषय रखने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उम्मीद जागी है कि जो कार्यकर्ता निरंतर पार्टी के लिए, संगठन मजबूत करने के लिए, पार्टी की रीति नीति अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें मौका मिलना चाहिए। और मुझे तो इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि इस बार जो जिला कार्यकारिणी घोषित होना है उसके लिए प्रदेश से दो पर्यवेक्षक भेजे गए, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को सुना, कार्यकर्ताओं की मन की बात को नोट किया। बताया तो ये भी जा रहा है कि नियुक्तियों से पहले प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी का गठन होगा, उसके बाद ही निगम और आयोगों में नियुक्तियां की जाएंगी। चर्चा तो इस बात की भी है कि दिल्ली से भी निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर हरी झंडी मिल गई है, इसलिए बीजेपी नेता भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वही कांग्रेस इन नियुक्तियों के बहाने बीजेपी पर तंज कस रही है और बीजेपी में खींचतान के आरोप भी लगा रही है। बीजेपी में जो है 1000 गुट है, मुख्यमंत्री की टांग सारे गुट खींच रहे हैं। दिल्ली में कम बैठ रहे हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश को खूंदर डाल रहे हैं पूरा। यहाँ पर जो है कैलाश विजयवर्गीय से लेकर प्रहलाद पटेल तक रोज लाठियां घुमा रहे हैं। तो यहाँ जो है जहाँ गुटबाजी है वहाँ तो देखो, और उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरे की खिड़कियों पे खटखट करते रहते हैं और उनके घर में जो है प्रलय चल रहा है तो दिखाई नहीं पड़ रहा उनको। कुल मिलाकर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। जाहिर है कि ये नियुक्तियां सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, संतुलन और सियासी सेटिस्फेक्शन का जरिया है। खैर, अब ये राजनीतिक नियुक्तियां कितनी जल्दी होंगी ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल को बीजेपी की कमान देने में ही पार्टी को करीब 6 महीने का समय लग गया। अभी उन्हें अपनी टीम भी तैयार करनी है। बड़ा सवाल तो ये भी है कि इस बार किसे मौका मिलेगा और कौन इंतजार में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, सबसे पहले आप ही के पास कि पहले कार्यकारिणी या निगम मंडल? पहले कार्यकारिणी की संभावना ज़्यादा लग रही है, क्योंकि कार्यकारिणी बनने के बाद जो संगठन में पहले नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा, बाकियों को निगम मंडल में रखा जाएगा जो बचेंगे, क्योंकि बहुत लंबी सूची है भारतीय जनता पार्टी के पास और संगठन में काम करने वालों की एक अलग टीम उनको चाहिए जो संगठन को जो गति देकर गए हैं। वी.डी. शर्मा जिस तरीके से पूरा संगठन अभी तक काम किया है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी सफलताएं दिलाई हैं, उस संगठन के लिहाज से संगठन में काम करने वालों की टीम पहले चुनी जाएगी।
उसके बाद निगम मंडल की सूची आएगी। हालांकि इस दोनों को लेकर चर्चा साथ ही साथ चल रही है, क्योंकि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो फील्ड में ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं तो उनको निगम मंडलों में रखा जाएगा। कुछ ऐसे हैं जो पार्टी लाइन का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनको पार्टी के काम में लगाया जाएगा। तो ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलेंगी। और निगम मंडलों की जहाँ तक बात है तो उसकी एक सूची पहले ही बन चुकी थी, जो दिल्ली तक गई भी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री की लगातार 2 बार दिल्ली अभी दौरे भी हो चुके हैं, बातचीत फाइनल हो चुकी है। उसके बाद फिर अब प्रदेश स्तर पर और उसको परिमार्जित करने का काम उस सूची को चल रहा है। और बहुत अधिक संभावना ये है कि प्रदेश की जो टीम है वो 2-4-6 दिन में हो सकता है डिक्लेयर हो जाए। उसके बाद निगम मंडलों के नाम आने शुरू हो जाएंगे। अब ये देखना जरूर है कि एक साथ पूरी सूची आती है, जिस तरीके से पहले हटाए गए थे निगम मंडल में तमाम नेताओं को एक सूची में, उस तरीके से आती है या अलग अलग जारी किए जाते हैं। तो वो एक देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी के इसके लिहाज से। और निगम मंडल होने के बाद फिर बीजेपी में नियुक्तियों का एक लंबा सिलसिला शुरू होने वाला है। नीचे दीनदयाल अंत्योदय समितियां तक बननी है, बहुत सारी जगह हैं, आयोग भी बहुत सारे खाली हैं, उनको भी भरना है उनको। और उसके बाद यदि कोई नंबर आएगा मनोज जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से परंपरा शुरू हो गई है कि वहाँ निगम मंडल पहले बन गए थे, उसके बाद वहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। तो मध्य प्रदेश में भी इसकी संभावना बहुत समय से टटोली जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, और लगभग 20 महीने हो गए सरकार को बने हुए। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने आंक लिया होगा कि उनकी टीम पे जो मंत्री हैं उनमें किस मंत्री की क्या योग्यता, क्या क्षमता है, कौन अक्षम है, किसको और आगे ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए। तो इस लिहाज से मंत्रिमंडल का विस्तार या पुनर्गठन हम जो कहें वो भी मध्य प्रदेश में आने वाले समय हमको देखने को मिल सकता है। तो क्या ये संभव है कि कोई ऐसे नेताओं का चयन कर लिया जाए मंत्रियों का, जिनको संगठन में भेज दिया जाए? नहीं, मंत्री संगठन में भेजे जाएंगे ये तो उम्मीद कम है मनोज जी। देखिए संगठन में जो चुनाव में वक्त है, हाँ, अभी हेमंत खंडेलवाल के पास प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई, वो संगठन के व्यक्ति रहे, संगठन में लंबे समय से उन्होंने काम किया है। तो उनके साथ उनके कदम ताल करते हुए जो टीम काम कर सके उन लोगों को रखा जाएगा। उनसे बड़े कद के किसी भी व्यक्ति को संगठन में उनके मातहत कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब संगठन में जो भी आएगा वो तो या तो उपाध्यक्ष बनेगा, महामंत्री बनेगा या सचिव स्तर पे आएगा, इस तरीके के पद होंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर ऐसे किसी भी नेता को, बड़े कद के नेता को संगठन में नहीं भेजा जाएगा कि जहाँ पर कोई क्लैश की स्थिति पैदा हो। और हमारे पास हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी जैसा काम कर रही है, एक पैटर्न पे, सेट पैटर्न पे जाती है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल जो कि सबसे ज्यादा सीनियर मंत्री रहे हैं, जब उनने नया मुख्यमंत्री चुना, नई टीम पूरी बनाई है, वहां पर भेज दिया, तो उनको जो है लोकसभा भेज दिया गया, वहां से छत्तीसगढ़ से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कैलाश जोशी को मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद फिर उसी अगली कैबिनेट में मंत्री बनाया था। बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अगली कैबिनेट में मंत्री बनाया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ वो काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर वो पार्टी इस तरीके का क्लैश नहीं चाहती कि जिनको उनने प्रोजेक्ट किया है, जो नई लीडरशिप उभार रहे हैं, उस लीडरशिप के सामने कोई अंदर से चुनौती खड़ी हो। इसलिए आप देख लीजिए शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय नेतृत्व ने जो है संसद में भेजकर केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया है। अब ये भी देखिए कि वो शिवराज सिंह चौहान जो कि प्रदेश के मामा थे, बहनों के भाई थे, वो लगातार दौरे करते थे और वो केवल अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित होकर रह गए। अभी आप देखिए खेती किसानी की बात हो रही है, फसल न जमने की बात हो रही है, कीटनाशक की बात हो रही है, तो कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, कहाँ के उठा रहे हैं? वो सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र की बातें ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार पदयात्रा का प्रयास किया, पदयात्रा का प्रयास, वो भी वहीं पर अटक के रह गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक सेट पैटर्न पे चल रही है कि अपनी जो उन्होंने जो लीडरशिप नई बनाई है उसको किसी भी तरीके से कोई चुनौती न मिल जाए, अंदर से या बाहर से, ये कोशिशें उनकी है, क्योंकि उसको स्थापित करना जरूरी है। नई मूर्ति स्थापित रखा है आपने तो उसका प्रतिमान भी गढ़ना जरूरी है। तो वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी यहाँ करती हुई दिखाई दे रही। चेतन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है। चेतन जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी कवायद को? नहीं, देखिए मनोज जी, जहाँ तक निगम मंडलों की बात है तो पिछले लंबे अरसे से इस बात की इंतजार कर रहे हैं नेता लोग कि हमें निगम मंडलों में स्थान मिलेगा, लेकिन 20 महीने हो गए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को, अभी तक इस मामले में कोई निर्णय हो नहीं पाया। दिक्कत क्या है कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर हमको मंत्री परिषद में नहीं लिया गया तो कम से कम हमको निगम मंडल का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या विकास प्राधिकरणों में हमको स्थान मिल सके।
अब उसमें से किस व्यक्ति को कहाँ एडजस्ट किया जाए, ये बड़ा कठिन सवाल हो जाता है प्रदेश नेतृत्व के सामने भी और हाईकमान के भी सामने, क्योंकि ऐसे बहुत से नेता हैं जो बहुत सीनियर हैं जिनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है, तो उनको लगता है कि अगर मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया तो हो सकता है कि निगम मंडल में हमको एडजस्ट किया जाए। अब दिक्कत यह हो रही है कि ये तमाम जो निगम और मंडल हैं और विकास प्राधिकरण हैं, मेरे ख्याल से शायद इंदौर में तो उन्होंने विकास प्राधिकरण में कर दिया है, अध्यक्ष बना दिया है, बाकी सब जगह पे अफसरशाही हावी है, अफसरों के भरोसे हैं तमाम निगम मंडल जो हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई जनप्रतिनिधि होता है उस जगह पर, जैसे हमारे जबलपुर विकास प्राधिकरण में भी जब तक जनप्रतिनिधि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य रहे तब तक वहां लोगों के काम हो जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक दबाव रहता था जनप्रतिनिधि के समक्ष, और जनप्रतिनिधि भी अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी उन पर दबाव बनाते थे। अब स्थिति ये है कि संभागीय आयुक्त को तमाम जो विकास प्राधिकरणों का दे दिया गया है, जिम्मेदारी दे दी गई है, उनके पास वैसे ही पूरे संभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन एक तस्वीर और निकल कर आई है कि जहां भैया अधिकारी संभाल रहे हैं वहां बेहतर काम हो रहा है निगम मंडलों को, बजाय उसके कि जब पहले नेता थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि निगम मंडल में कोई बड़ा अच्छा काम, विकास प्राधिकरणों में तो मैं समझता हूं कि कोई काम नहीं हो रहा, वहां बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। अगर जनप्रतिनिधि होता है तो उसके कारण से बहुत से काम आसानी से भी हो जाते हैं। ये ठीक है कि कई अफसर अच्छा काम भी कर रहे होंगे, लेकिन उनके पास जिम्मेदारी बहुत होती है। जैसे संभागीय आयुक्त को आपने विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दे दी है, तो अब उसके पास वैसे ही 7-8 जिले होते हैं, उसके बाद फिर उसको विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दे दी गई, तो उनको काम करने में दिक्कत आती है, तो लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वहाँ सीओ बैठा है, वो सीओ अपने हिसाब से काम करता है, वहाँ के जो कर्मचारी वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि आपको लेकिन वो सीओ और अधिकारी भी तो नेताओं की पसंद से विरासते हैं ना आजकल। तो नहीं, ये तो खैर है, ये बात तो सही है, तो लेकिन जब तक वहां आदमी खुद नहीं बैठता तब तक उतना जोर चलता नहीं है उसका। ठीक है कि ये बात तो सही कह रहे हैं, आपके तमाम पोस्टिंग जो है वो सिर्फ विधायकों और सांसदों के कहने पे होती है। एक टीआई की पोस्टिंग भी उस इलाके में बिना विधायक की मर्जी के नहीं हो सकती, इसका तो मैं खुद उदाहरण बता सकता हूँ आपको। बिल्कुल, हमारे जैसे तमाम उदाहरण आप हम सब देख रहे हैं। जी। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन निगम मंडलों में बहुत से जो नेता हैं वो इसी आशा में है कि भाई हम इतने लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, नेताओं की जी हुजूरी कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, तो हमको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये होती कि भाई एक निगम मंडल में आप कितने लोगों को रख सकते हो। वैसे ठीक है कि बहुत सारे निगम मंडल हैं, विकास प्राधिकरण हैं, आयोग हैं, उनमें आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फिर वो स्थिति बन जाती है कि किसको आप एडजस्ट करो। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की, जैसी अभी कांग्रेस में उठापटक चल रही है अध्यक्ष बनाने के बाद, जिस तरह से मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वो स्थिति नहीं बनती है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि अगर वो पार्टी की सेवा कर रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं मेवा खाने मिले, और जब वो इस तरह के जो पदों पे बैठते हैं तो निश्चित तौर पर उनको लाभ तो होता है, वो आर्थिक लाभ हो या दीगर कोई भी लाभ हो, तो उसका फायदा तो मिलता है उनको सत्ता में रहने का। गाड़ी घोड़ा, मंत्री पद का जो वो रहता है दे दिया जाता है, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर की वो दे दी जाती है, राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है, तो ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन अब उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसकी पसंद का व्यक्ति बैठाया जाए। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो कुछ भी सब तय होता है वो सब ऊपर से ही तय होता है। ये कहने की बात रहती है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन बिना हाई कमान की मर्जी के पत्ता भी नहीं खड़कता, ये तो हम सबको मालूम है, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो। तो अब ये स्थितियां हैं। अब इसके हिसाब से वैसे अभी जैसे प्रभु भाई ने भी बताया कि पहले संगठन के चुनाव होने वाले कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी बनाई जाएगी, उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी बनाई जाएगी, उसके बाद निगम मंडलों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य जगहों की नियुक्ति होगी। तो अभी पहले तो जिला कार्यकारिणी में भी बड़ी उठापटक है, जिला कार्यकारिणी भी इतनी आसानी से नहीं बन सकती है। इसीलिए तो पर्यवेक्षक भेजे गए ना, उन्होंने अपनी एक सूची सौंप दी है कौन कौन संभावित पर्यवेक्षक तो कांग्रेस में भी आए थे, पर्यवेक्षक तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन जिस तरह की नौटंकी कांग्रेस में चल रही है तो पर्यवेक्षक की कोई हैसियत होती नहीं है। जो कुछ होता है सब ऊपर से होता है, ये तो हम सबको मालूम है बहुत अच्छी तरह से। किसी भी पार्टी में हर जगह जो है 1 या 2 लोग हैं वो निर्णय करते हैं। नहीं, तो उसी में छुपा ना, जब कह दिया कि पर्यवेक्षक रिपोर्ट हमको देगा, इसका मतलब ये कि होना ऊपर से। हाँ, वही बात है। तो इसलिए क्या है, पर्यवेक्षक भी अपनी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं कि साहब ये नाम मिले हैं हमें, अब आप देख लो इसमें से किसको बनाना है।
तो अब ये है कि जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब उसमें शिवराज सिंह चौहान के जो खास लोग हैं उनको स्थान नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसी बात होती तो उनको सब निगम मंडलों में से हटाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये भी देखना पड़ेगा कि अब मोहन यादव अपने पसंद के लोगों को ला पाते हैं या कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव होता है कि ये तो इनको नहीं, सूची इनको के रखा पता जाए। लग पाएगा। लेकिन ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दो चीजें, इतने सारे नेताओं की फौज है, कई सारे अभी हमने जो लोगों की बातें भी सुनाई है कि जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अभी विधायक हैं, उनको भी निगम मंडल में स्थान चाहिए, जो चुनाव हार गए उनको भी निगम मंडल में स्थान चाहिए। तो वो जो कार्यकर्ता इस उम्मीद से सबको जिताने में जुटा रहता, उसका नंबर कब लगेगा? देखिए मनोज जी, उसका नंबर तो बहुत कम लगता है, उसको तो क्या लालीपाप दे दिया जाता है। ये निगम मंडल जितने भी हैं ये राजनीतिक संतुलन समीकरण साधने का जरिया बन गए। आप देखिए, इससे पहले के चाहे कमलनाथ की सरकार रही हो, वो जाते जाते अपने लोगों को उपकृत करके चले गए, इससे पहले नहीं, क्योंकि रिक्त पद रखे जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को देख लीजिए आप, जब उन्होंने रिक्त रखे पहले पद, और इसके बाद जब सिंधिया जी की बीजेपी में आमद हुई, उनके साथ जो लोग आए, तो 22 में देखिए उन्होंने लगभग 25 ऐसे पदों को भर दिया था। इसके बाद कुछ रिक्त रहे, और जब चुनाव की बेला आई तो 2023 में तो आप देखिए 7 माह पहले बाकायदा नियुक्तियां एक साथ कर दी गई। तो इस तरह से 45 नियुक्तियां हुई थी, और जो 45 नियुक्तियां हुई थी, और जैसे ही मोहन यादव जी ने लोकसभा चुनाव से पहले उनको एक मुस्त तरीके से रद्द कर दिया, तो उसके बाद से खाली पड़े। जब जब चुनाव आते हैं, जब जब इससे पद रिक्त रखे जाते हैं, इनको संतुलन के लिए, समीकरण साधने के लिए, ताकि हाँ भैया आपको कुछ ही रखे जाते हैं ना, सारे नहीं रख सकते हो ना। तो आप देखिए अब वो खाली पड़े। अब एल्डरमैन जैसी नियुक्ति नहीं हुई आज की तारीख में। आप नियुक्तियां तो बहुत सारी आयोग में खाली पड़े हैं, आयोग के विवाद चल रहे हैं, बहुत सारे पद खाली होने की वजह से आयोग के आप देखिए कि मामले पेंडिंग चल रहे हैं। तो सरकार उसको लेकर गंभीर है, लगातार उसमें प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे एकदम ही भर दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर ये साधने की कोशिश होगी, समीकरण साधने की, नेताओं को साधने की, क्षेत्रीय संतुलन साधने की, और जो पार्टी में है लंबे समय से, जिनको आप मंत्री नहीं बना पाए हैं, उनको आप यहाँ कैबिनेट मंत्री का, राज्य मंत्री का दर्जा देकर उनको उपकृत करने की कोशिश करोगे, साधने की कोशिश करोगे। तो वो तमाम तरह की चीजें होती हैं निगम मंडलों में। इसी वजह से कवायद ज्यादा होती है, जो प्रभु जी ने भी कहा, एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है, भीड़ बहुत लंबी है। तो बीजेपी में इसलिए मंथन में भी टाइम लगता है, सबको साधने की कोशिश भी की जाती है। कुछ इतने पद तो है नहीं, कितने लाखों की संख्या में आपके पास पदाधिकारी हैं और करोड़ों की संख्या में आपके पास कार्यकर्ता हैं, सबको आप इस तरह से साध लोगे। बिल्कुल। तो जो जिस लायक है, जो जिस समीकरण में फिट बैठ रहा है, चाहे वो जातीय समीकरण में फिट बैठ रहा हो, चाहे नेताओं के संतुलन में फिट बैठ रहा हो, चाहे क्षेत्रीय संतुलन साधने में फिट बैठ रहा हो, वो तमाम चीजें हैं यहाँ देखी जाएंगी। उस आधार पर ये कोई जरूरी नहीं कि योग्यता ही है आपकी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आप में हो सकता है आप जातिवाद फैक्टर में आप फिट बैठते हैं तो आपकी जाति वाली योग्यता हो गई। आपको लगता है कि आप पार्टी के लिए बहुत समय से काम कर रहे हैं तो वो योग्यता हो गई कि आपको पहले कुछ नहीं मिल पाया, टिकट नहीं मिल पाया, यहाँ योग्यता हो गई। कुछ योग्यता ये भी देखी जाएगी कि भैया किसके गुट के आदमी है, किसका जोर कितना लग रहा है, किस तरह से साधना है। आपकी पार्टी में आए थे तो आपने पहले उपकृत किया था, अब भी आपको उपकृत करना पड़ेगा, मंत्रिमंडल में आपने जगह नहीं। इसी तरह जिस तरह से मंत्रिमंडल में खाली रखे जाते हैं पद, उसी तरह से इसमें निगम मंडलों में भी नियुक्ति के बाद खाली रखे जाएंगे, क्योंकि आपको जब वक्त आएगा तब आपको कैसे उपकृत करोगे, आपको चुनाव से पहले आपको उपकृत करना है। तो उस तमाम तरह की इसी कोशिश के लिए तो आप एक साथ एक मुश्त आपने जब आपकी कोशिशें जिस उद्देश्य से आपने नियुक्तियां की थी वो पूर्ति हो चुकी थी चुनाव से पहले, तो आपने उनको रद्द कर दिया कि अब एक लालीपाप दिया कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद जो बेहतर काम करेगा तो हम उसको नियुक्ति कर देंगे। तो अब वो उम्मीदें जिन जिन से वादे किए होंगे वो इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए पार्टी में भी अब नई टीम बनना है तो अब जिले में इतनी भागदौड़ है, इतने दावेदार हैं कि आपको पर्यवेक्षक भेजना पड़ रहे हैं। पहली बार क्यों भेजना पड़ रहे हैं, क्योंकि इतने सारों लंबी फहरिस्त है आपके पास, इतने सारों को आप पद कहाँ से दे सकते हैं। कार्यकारिणी में सेट करेंगे, प्रदेश में सेट करेंगे, कोई कांग्रेस की तरह तो है नहीं कि उन्होंने कहा कि भाई हजारों की संख्या में हमने प्रदेश पदाधिकारी बना दिया। मैंने कमलनाथ जी के दौर में देखा था, लेकिन अब वहां भी उस तरह से आप, लेकिन उसी के अध्यक्ष तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि 15 जिले में ऐसे लोग थे जो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, हमने चर्चा करके बना दिए। तो आप देखिए कुछ लोगों ने अपने नाम हटवा लिए, लेकिन यहाँ आप देखिए कि वैसी परिस्थितियां अलग हैं। यहाँ आपको जो पूर्व मंत्री हैं, ऐसे विधायकों को भी बीजेपी ने भी अध्यक्ष बनाया, जिला अध्यक्ष बनाया, लेकिन वहाँ परिस्थितियां अलग हैं, यहाँ परिस्थितियां अलग हैं। तो यहाँ की परिस्थितियों को देखकर आपके पास पद कम हैं, लोग ज्यादा हैं, तो आप ऐसा तो नहीं है कि एक पद दो व्यक्ति को दे सकते हो। आप देखिए कि हमने देखा सतना में कांग्रेस में तो महापौर का टिकट भी उनको दे दिया, लोकसभा का भी दे दिया, विधायक भी वही है और जिला अध्यक्ष भी वही बना रहे हैं।
तो ये परिस्थितियां कांग्रेस में, बीजेपी में नहीं है कि एक ही व्यक्ति को आप सब तरह के पद आप देकर नवाजते रहेंगे, उसको टिकट भी दे दिया आपने, उसको अध्यक्ष भी बना देंगे, उसको पदाधिकारी भी बना देंगे, निगम मंडल में भी भेज देंगे। तो यहाँ पर पदों की संख्या कम है, लोग ज्यादा है, सबको साधना है। तो मुझे लगता है उसी कवायद में ये समय लग रहा है और उसी की प्रक्रिया चल रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आप देखो विस्तार हुआ है, यहाँ भी पद खाली है, मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार इस तरह की कवायद शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा अभी हम विकास पर ध्यान देंगे। इसके बाद से अब छत्तीसगढ़ में जो विस्तार हुआ, एक तरह से प्रेशर मध्य प्रदेश पर भी आएगा कि यहाँ भी विस्तार किया जाए, छटनी की जाए। लेकिन छटनी में जो एक संभावना है कि आप छटनी करेंगे, यदि मंत्रिमंडल विस्तार के पहले यदि छटनी करने की कोशिश करते कुछ को हटाने, तो फिर ये सवाल होंगे कि विजय शाह का क्या होगा, वो बड़े बोले मंत्रियों का क्या होगा, जिनके पर आरोप लग रहे हैं उनका क्या होगा। तो मुझे लगता है अभी विस्तार थोड़ी दूर की कौड़ी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप हटाने की बात करेंगे तो आपको हटाने में दिक्कत होगी, और नियुक्तियां आप करोगे तो बाकी के लोगों को आपको निगम मंडल के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं, क्योंकि अभी शांत चल रहा है। जो अंदरूनी जो खटपट है वो सड़क पर आ सकती है एक साथ नियुक्ति करने में। तो मुझे लगता है पद रिक्त रखे जाएंगे। जी प्रभु जी, क्राइटेरिया क्या हो सकता है? देखिए, संगठन का क्राइटेरिया तो संगठन में काम करने वाला और समीकरण साधना है, जातिगत क्षेत्रीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण खासकर संगठन के लिहाज से। निगम मंडलों का क्राइटेरिया ये है मनोज जी कि जहाँ पर कांग्रेस का विधायक है वहाँ पे बीजेपी का जो हारा हुआ कैंडिडेट है या उस जिले का वो नेता जो अगले चुनाव में टक्कर दे सके, वो जीत दिला सके, वो उनका एक प्राथमिकता है। दूसरा, फिर हर वर्ग को साधना। अब याद कीजिए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही, 18 साल तक वो मुख्यमंत्री रही। इस दौरान बहुत सारे उनने अलग अलग मंडल बना दिए, बुनकर मंडल, कर्मकार मंडल, हर जाति हर जाति हर वर्ग को साधने के लिए उनने एक पद बनाया। भले उनको स्टाफ न मिले, भले उनको गाड़ी की सुविधा न मिले, लेकिन एक पद का लॉलीपॉप उनने दे रखा था। तो वो उस तरीके से आपको हर वर्ग को साधना है, क्योंकि अब जो चुनाव भी जाति और वर्ग के हिसाब से वोट करते हैं। जाति का जनगणना होनी है तो ये और निश्चित तौर पर, तो वो भी एक उसमें यहाँ पर वो भी ध्यान रखा जाएगा। कुछ महिलाओं को भी एडजस्ट करना, क्योंकि बीजेपी ने एक अपना फ्लैगशिप स्कीम लेकर चली रही है भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं को लेकर के महिलाओं को आगे बढ़ाना है। जाएगा ना कि कांग्रेस ने तो 4 ही जिला अध्यक्ष बनाए भी महिला, तो वो इस तरीके के पूरे समीकरण साधने के बाद ही निगम मंडलों की नियुक्तियां होंगी। वो पूरी चीजें ध्यान रखकर, और आयोग जो जैसी जगह है यहाँ पर उन बड़े नेताओं को, जैसे जो पूर्व मंत्री हैं या और इस कद के हैं बड़े नेता जो, तो उनको आयोग जैसी जगहों पर जहाँ ज़्यादा सम्मान मिलता है, जहाँ संवैधानिक दर्जा भी कुछ जगह पर हासिल है, तो वहाँ पर उनको एडजस्ट किया जाएगा। इस तरीके से एक पूरी रचना भारतीय जनता पार्टी करती है, हर चीज़ों को देखकर बारीकी से विश्लेषण करके। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स के दौर लंबे चलते हैं। एक सूची पर वो कम से कम 10, 15, 20 बार मंथन करते हैं, उसको बारीकी से अन्वेषण करते हैं, उसके बाद फिर वो निर्णय तक पहुंचते हैं। तो ये बीजेपी की एक जो प्रक्रिया का हिस्सा है, उस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी अपना आगे बढ़ रही है, और मुझे लगता है उसी के तहत आने वाली सूची आएगी। और अब ये हम मान के चल सकते हैं मनोज जी कि अब जो है बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में, चाहे हम प्रदेश कार्यकारिणी में, जो एक बात चर्चा जो बार बार आ रही थी कि पहले जिले की टीम बनेगी फिर प्रदेश की, पहले प्रदेश की टीम आएगी। जिले का प्रदेश से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल जिले के स्तर अलग है, प्रदेश का स्तर जिले में स्थान नहीं मिला तो प्रदेश में जाओ, या प्रदेश से बच्चे तो जिले में। तो ये जो है तो ये यहाँ पर एक कवायद होगी, और इसके बाद अब सूचियाँ आनी शुरू हो जाएंगी बहुत जल्दी। और ये जब जिस तरीके से बहुत जल्दी निगमों की लिस्ट, जैसे मैंने कहा कि वो हो सकता है कि अलग अलग भी आए, क्योंकि हर निगम के नियुक्ति के आदेश वो संबंधित विभाग से निकलते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं निकलते या बाकी जगह से नहीं निकलते। वो विभाग, जैसे आदिम जाति कल्याण विभाग किसी आयोग में जाना है तो आदिम जाति कल्याण विभाग निकालेगा। तो इस तरीके से वो छुटपुट आदेश निकलने शुरू हो सकते हैं निगम, पहले हम देखते रहे जी, और उस तरीके से पूरी सूची आनी है। अब देखते हैं सूची कब तक आ जाती है, लेकिन सबको इंतजार होगा फिर सूची में कौन छूटा कौन जुड़ा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। तो मंडल मलाई और मंथन तो बीजेपी की परंपरा रही है। मंथन इस बात को लेकर भी हो रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी में कौन होगा, निगम मंडल में कौन होगा, आयोग में कौन होगा। अब उसका क्राइटेरिया क्या होगा, और जो क्राइटेरिया की चर्चा हमने की, क्या उसी क्राइटेरिया पर पार्टी जाएगी या कुछ नया क्राइटेरिया तय होगा, या ये भी हो सकता है कई बार जब नियुक्तियां हो जाती तो उसके बाद फिर उसके पक्ष में कई सारी दलीलें निकल कर आ जाती है कि इसके लिए इस क्राइटेरिया का ध्यान दिया गया था और इसको इग्नोर किया गया था। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।